गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जैसे कि आप अभी देख सकते हो, जो कॉल है 268 रुपये पे चल रही है। उधर ये मार्च का जो फ्यूचर है इसका निफ्टी 50 का, इसमें भी वॉल्यूम आपको दिख रहा होगा। 5 मिनट की कैंडल इसमें है, 5 मिनट की इसमें, 5 मिनट की इसमें। बैंक निफ्टी सपोर्ट एरिया की तरफ आया, सपोर्ट एरिया से इसने बाउंस बैक किया और शॉर्ट कवरिंग की रही है। तो 275 के आसपास एक बहुत अच्छी एंट्री बन रही है, तो मैं एक एंट्री यहाँ पर बनाने वाला हूँ। मैं 23,550 का डीप इन द मनी का ऑप्शन है, इसमें सेलर्स कम बैठे हुए हैं, सबसे कम मतलब। तो इसलिए मैं इसी में एंट्री बनाने की प्लानिंग कर रहा हूँ। मैं इसके 20 लॉट्स जो है एंटर करने वाला हूँ, और हो सकता है इसमें थोड़ा करेक्शन आए, तो हो सकता है पोजीशन लॉस में आ जाए स्टार्टिंग में। तो वेट करते हैं, और ये हमने एंट्री बना दी अभी। अब इसको होल्ड करते हैं, बिकॉज जो विक्स था, विक्स को अगर आप चेक करोगे तो विक्स काफ़ी हद तक स्टेबल हो गया है, तो अच्छी मूवमेंट और फर्दर आने के चांसेस हैं। 52,000 के आसपास बैंक निफ्टी जाने के चांसेस हैं। और जो निफ्टी 50 है, निफ्टी 50 अब 800 का लेवल, 23,800 का लेवल टच करनी चाहिए। ठीक है। और अगर इस वीडियो से आपको सीखने को मिले देन प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। एंड अगर आप पैसा बना रहे हो मार्केट में तो बहुत अच्छी बात है। देखिए, मैं उससे मुझे बड़ी खुशी है कि आप लोग जो जहाँ पर इंस्टीट्यूशन और बिग प्लेयर जिनके पास पहले ही बहुत पैसा है, वो तो बहुत पैसा छाप ही रहे हैं। ठीक है। लेकिन वो लोग जो जिनको कोई आज की डेट में जिनका लॉस हो जाता है, लोग और समाज में उनकी इज्जत खराब होती है, इसको जुए की तरह देखा जाता है। उन लोगों के लिए मेरी तरफ से ये रिक्वेस्ट है, अगर उनको सपोर्ट की ज़रूरत है आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, आप मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। उसमें मैं जो अपडेट्स देता हूँ, अगर आप मेरे साथ शेयरिंग करोगे तो जितना पॉसिबल होगा मैं ज़रूर हेल्प करूँगा। और प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो अगर आपको मेरे विचार अच्छे लगे, मेरी बातें अच्छी लगे, और जिस तरीके से मैं अभी रेगुलरली वीडियोस डाल रहा हूँ, आई होप आपको ये वीडियोस पसंद भी आ रही होंगी और इनसे काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। पॉसिबिलिटी ये है कि आप इनको शांति से बैठ के बस देखो, ऑब्जर्व करो, कि क्योंकि ट्रेड में ज़्यादातर देखिए एंट्री एग्जिट के बीच में बैठना ही होता है मोस्टली, और जो बैठने का जो बात होती है वो होती है ट्रेड मैनेजमेंट की, का वहाँ पर पॉइंट आता है। और बहुत से लोग जो है ट्रेड मैनेजमेंट पे फंस जाते हैं, तो इस चीज़ को ज़रूर समझें। ठीक है। आई होप इन बातों से आपको कुछ ना कुछ जो है आपका माइंड खुलेगा और आपको कुछ सीखने को। जो इनिशियल लेवल पे हैं, जो बेस्ट प्लेयर्स हैं, उनको मैं कुछ नहीं बोलता। देखिए, हो सकता है उनको भी अगर कुछ सीखने को मिल जाए तो मैं भी बड़ा मतलब ग्रेटफुल समझूंगा इस चीज़ को कि मैं उनके कुछ काम आया। और अभी आप देख सकते हो, जैसा कि कैलकुलेटेड क्या है, अभी तो मार्केट कम्प्लीटली बुलिश चल रही है। देखिए, हमारा जो रुपए की कीमत है अभी डॉलर के कंपैरेटिवली वो मजबूती में है। ठीक है। वहाँ से अभी रिवर्सल काफ़ी नीचे सपोर्ट एरिया है, तो रुपए में ओवर करेक्शन भी आ सकता है। जनवरी में जो वो चल रहा था 85 रुपये 85 रुपये के आसपास आया हुआ है, और विक्स भी स्टेबल हुआ है, तो अभी एक रैली फिर से देखने को मिल सकती है। अगर प्राइस 800 तक जाता है, 23,800 तक जाता है, देन वी कैन सी अ गुड मूव्स हेयर। ओके। सो जो इसमें कैपिटल यूटिलाइज हुआ है, 4 लाख के आसपास की कैपिटल रिक्वायर्ड होती है इस तरह के मोस्टली। अगर आप इस तरह की ट्रेड्स कर रहे हो, ठीक है, 10 to 20,000 रुपीज़ इनफ होते हैं दिन के, तो आप इजीली 10 से 15 हज़ार रुपये ही बुक करो और निकल जाओ मार्केट से। ये तो मैं सिर्फ आपके एजुकेशन पर्पज़ के लिए आपको ये सब चीज़ें दिखा रहा हूँ, ताकि आप इन चीज़ों को सीख सको कहाँ पर एंट्री। देखिए, मैंने क्या गलती की कि मार्केट को मैं सीधा जाके कैच करने की कोशिश करने लगा। जैसे अभी मार्केट ने रिट्रेसमेंट लिया, एक जो कल की पोजीशंस कटी, तो उसमें क्या हुआ, मार्केट ने रेड कैंडल्स बना दी। ठीक है। तो ये रेड कैंडल्स किसको दिखाते हैं, जो स्टार्टिंग में मार्केट जो डाउन आती है ना, मार्केट में बहुत बड़ी क्वांटिटी में लोग ट्रेड करते हैं, उनको वो रिस्क नहीं लेना चाहते, वो उनको बुक करते हैं। ठीक है। फिर जब मार्केट में जैसे वो बुकिंग आने लगती है, तो मोस्टली जो बिग ट्रेडर्स हैं या बिग बिग प्लेयर्स हैं, वो मोस्टली अपनी बुकिंग करके निकल लेते हैं। जो रिटेलर्स हैं उनको टाइम लगता है, उनके ऑर्डर फिल होने में टाइम लगता है। जब मार्केट बिल्कुल नीचे आ जाती है, तो वहाँ से वो फिर से बाइंग स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि उनको क्या होता है, डिस्काउंटेड एरियाज में मार्केट में बाइंग करनी होती है, क्योंकि उनको बहुत बड़ी क्वांटिटी बाई करनी होती है। ठीक है। तो इस तरीके से, और इस तरह की इन्फॉर्मेशन के लिए मेरे से जुड़े रहें, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और इससे आपको ज़रूर कुछ ना कुछ सीखने को मिलता रहेगा। और प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और आपको सपोर्ट, आपको ये चीज़ सोचनी पड़ेगी खुद के। आप देखिए, अगर आप 4 से 5 साल मुझे लगे चीज़ों को, हम लोग सोचते हैं, देखिए बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनको सही सपोर्ट मिल जाता है टाइम पे, या जिनके घर में कोई ट्रेडिंग कर रहा है, या देखिए यूट्यूब पे ज़्यादातर जो कंटेंट आपको मिल रहा है ना, उसमें वो प्रोडक्ट सेलिंग के पर्पज़ से उसको डाल रहे हैं। ठीक है। मैं जो कंटेंट डाल रहा हूँ ना, वो मैं प्रैक्टिकल डाल रहा हूँ। जो इस स्क्रीन पे जिस तरीके से ट्रेडिंग की जा सकती है एक सिंगल स्क्रीन पे,
ये सेटअप है वो मैंने आपको कंप्लीट दिखा दिया। देखो यहाँ पर एक की होती है, इधर बटन होता है, अगर आप उसको क्लिक करोगे ना यहाँ पर से आप फोर फोर टैब्स खुल जाएंगी इसमें यहाँ पे, या फिर टू टैब्स भी हो सकती हैं, ठीक है। क्लिक करोगे तो वो हो जाएंगी। तो इस तरीके से मार्केट में आप इजीली जो है एक इंस्पेक्शन बना के कर सकते हो। अदरवाइज चार स्क्रीन तो आप जरूर रखो, और चार स्क्रीन में इंपॉर्टेंट चीज जो भी जो भी आपकी स्ट्रेटजी है, जो भी आपका सेटअप है, उनके जो इम्पोर्टेंट डाटा जो है उनको आप उसमें ओपन करके रखें, ताकि उनके बेसिस पे आप आराम से बैठ के इंस्टेंट आप डिसीजन ले सकें। क्योंकि देखिए ट्रेडिंग में डिसीजन की और एक्शन हाउ कितने टाइम में आप माइक्रो सेकंड्स में आप एक्शन ले पाते हो। इसीलिए जो आपने अगर न्यूज़ वगैरह में कई जगह आपने सुना भी होगा, जो हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेडर्स हैं वही बहुत अच्छा पैसा बनाते हैं मोस्टली, क्योंकि वो बहुत हाई स्पीड पे, मतलब सुबह सुबह ही मान लो 1 लाख ट्रेड्स एग्जीक्यूट हो जाती हैं मिनट 2 मिनट के अंदर, सेकंड्स के अंदर आई थिंक। तो आप ये चीज़ सोच के देखो, मैंने कुछ इसके रिलेटेड कंटेंट देखा था, उसमें मैंने ऐसा देखा था। तो इस चीज़ से आप अंदाज़ा ले लो, हम लोग एक एक 2 लोट 10 लोट 15 लोट तक ही जाते हैं, या 18-20 लोट तक जाते हैं, ठीक है। और उसमें भी कई बार ऐसा होता है जब पोजीशन एंटर होते होते ही है ना, पोजीशन 1-2 रुपये का फर्क आ जाता है, उसी में लॉस और प्रॉफिट में दिखने लग जाती है पोजीशन। तो ये समझने की बातें हैं। और ट्रेडिंग सबके लिए है, देखो ट्रेडिंग में मोस्टली देखो ट्रेडिंग में प्रॉफिट करना कोई बड़ी बात नहीं है। कोई नहीं, नेट चला गया, थोड़ा पोजीशन प्रॉब्लम आ रही है। 300 के आसपास तो इसने टच कर दिया है। प्रॉफिट भी ठीक ठाक चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा नेटवर्क की प्रॉब्लम हुई है, एक सेकंड। पोजीशन अभी सही चल रही है, पोजीशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है फ्रेंड्स। और 36,000 के आसपास का प्रॉफिट है, 300 पे अभी प्रीमियम चल रहा है। और इसकी जो बाय थी मेरी वो 277 की है, तो करीबन देखो 23 पॉइंट काफ़ी होते हैं। 10 पॉइंट मैं तो बोलता हूँ 5 से 7 10 पॉइंट ही आप टारगेट करो इनिशियल फेज में और निकल जाओ बस। और लेकिन आप शांति से सीखो जरूर मार्केट में। देखो आप अपनी स्ट्रैटेजीज को बिल्ड करते रहो, साथ के साथ कोई बहुत बेहतरीन स्ट्रैटेजी मिले ना उसमें पैसा मत डालो, फिर उसको आप टेस्टिंग करो, उसको अच्छे से देखो खंगालो कि कब किस तरीके से मूव आया, कब सही जगह एंट्री बनी, ठीक है। इन चीज़ों को आप देखो, ठीक है। और अगर वीडियो पसंद आए ना, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, एंड जितना आप शेयर करोगे लाइक करोगे देखो उतना रिटेलर्स का फ़ायदा होगा, क्योंकि रिटेलर्स को इस तरह की इन्फॉर्मेशन कोई नहीं शेयर करता है, ठीक है। बहुत अच्छे अच्छे यूट्यूबर्स हैं, बहुत अच्छे अच्छे लोग सिखाने वाले हैं, बट उनकी वीडियोस को लोग बोरियत समझते हैं और उनको नहीं सही से देखते हैं, ठीक है। तो आप इस ऐसा ना करके जो है कोशिश ये करो कि जहाँ पर आपको क्वालिटी की चीज़ मिल रहा है उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करो, उसके साथ जुड़े रहो। जुड़े रहने में क्या है कि आप जो अप डाउन है ना उनको एक इंटेलिजेंस या एक एक्सपीरियंस के बेस पे अच्छे से ऑब्जर्व कर पाओगे आप।
एक चीज़ को तो आप अपने लेवल पे अपने एक्सपीरियंस के बेस पे ऑब्जर्व करोगे, और एक चीज़ को आप एक्सपीरियंस बंदे की बेस के माइंडसेट के बेस पे समझ पाओगे, तो एक बेटर अंडरस्टैंडिंग आएगी, और आपका जो स्किल है ना किलर हो जाएगा, किलर स्किल आपके पास आने लग जाएगा। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो इसीलिए कह रहा हूँ कि पसंद आए ना तो शेयर और लाइक ज़रूर करो, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। थैंक यू। अभी तो मैं होल्ड करने वाला हूँ। ठीक है, मतलब डीप इन द मनी है तो कम से कम 50 60 70 100 रुपये का मूव बहुत इजीली आ सकता है इसमें। ठीक है, तो वेट करते हैं अभी। ആ ആളുകൾ എന്നോട് പലപ്പോഴും ചോദിക്കാറ് इतने इतने पॉइंट का मूव आए ना तो निकल लेना चाहिए मार्केट से, मैं सिंसियरली बता रहा हूँ। देखो 15 20 हज़ार रुपया बहुत होता है, बट अगर आप बहुत ही ज़्यादा सर्टेन हो, बहुत ही ज़्यादा अपने मार्केट में जो मतलब आपका सेटअप ये बोलता है, बहुत कंफर्मेशन दे रहा है कि नहीं अब तो यहाँ तक का मूव आना ही है, यहाँ तक मार्केट मूव करेगी, तब आप उस चीज़ को होल्ड करोगे। देखो रियल मनी के साथ हमेशा बहुत सीरियस रहो, और बहुत ही ज़्यादा मतलब उसके साथ कोई एक्सपेरिमेंटेशन नहीं, पैसे के साथ प्रॉपरली टेस्टेड। रिस्क को कंट्रोल करने के लिए क्या होता है, ज़्यादा आप ऐसी चीज़ें मत करो जो आपकी टेस्टेड ना हो। ठीक है, और मेरी इस बात को याद रखना जो मैं बोल रहा हूँ, कि ज़्यादा रिस्क रिस्क कब कम होगा, जितना ज़्यादा आपकी वो चीज़ टेस्टेड होगी। ठीक है, इंडिया विक्स स्टेबल हो गया है, ये चीज़ एक बेटर इंडिकेशन होती है कहीं ना कहीं। अगर देखो मार्केट स्टेबल हो जाए, विक्स स्टेबल हो जाए, तो इसका बेनिफिट ये होता है कि आप इजीली ट्रेड कर पाते हो। ठीक है, ऐड ऑन जो होते हैं, देखो पोजीशन दो तरीके से आपको एवरेजिंग करनी होती है। ठीक है, एक एवरेजिंग, मैं आपको एवरेजिंग इसलिए बता रहा हूँ, देखो एवरेजिंग आप अगर सारी आपके पास 10 हज़ार भी है ना, तो आप कोशिश यही करो कि 2 हज़ार 3 हज़ार से ही ट्रेड करो। अगर नहीं हो बनता ना तो एक्सपायरी के दिन करो, जब प्रीमियम्स बिल्कुल मेल्ट हो जाए। ट्रेड मत करो। देखो ऑप्शंस बाइंग बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है, ऑप्शंस बाइंग बिल्कुल डिफरेंट है। ऑप्शंस बाइंग में ऐसा नहीं है कि आप शेयर्स खरीद रहे हो और आप उसको होल्ड कर लोगे 30 साल 25 साल, नहीं। ऑप्शंस जिस दिन एक्सपायरी होती है तब तक वो जीरो हो जाएगा, और उसके बाद वो इनवैलिड हो जाएगा, उसके बाद वो मतलब नॉन एग्जिस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, फिर उसकी कोई वैल्यू नहीं है। अगर वो आपका इन द मनी हुआ, आप उसको मतलब को उस कॉन्ट्रैक्ट को यूज़ करोगे, तो उसके बदले आप शेयर खरीदना चाहोगे। अगर शेयर खरीद के आपको पैसे कमाने ही है तो सीधा ही शेयर खरीद लो। ठीक है, क्योंकि ऑप्शंस का जो फ़ायदा क्या है, ऑप्शंस का फ़ायदा यह है कि आप सस्ते में अपने जो शेयर्स खरीदते बेचते हैं उनका रिस्क, उनका जो खरीदने बेचने में उनका नुकसान कम करने के लिए ऑप्शंस को बनाया गया है, फ्यूचर्स को, ऑप्शंस को, कि उनका नुकसान कंट्रोल किया जा सके। जैसे इंश्योरेंस होता है ना, इंश्योरेंस की तरह होती है ये चीज़ें, लेकिन इनके भाव में जो उतार चढ़ाव आता है ना, उसका पब्लिक यूज़ करती है, फ़ायदा उठाती है पैसे बनाने में, प्रॉफिट बनाने में। यानी कि उनको पहले बेच देगी, 20 30 रुपया बढ़ गया, प्रीमियम बढ़ गया तो बेच दिया, प्रॉफिट हो गया। ठीक है, लेकिन सेलर्स उसको यूज़ करते हैं अपना रिस्क कंट्रोल करने के लिए। अपने जो स्टॉक्स उन्होंने खरीदे हुए हैं उनके ऊपर जो रिस्क होता है उनको, कि मतलब कल को उन्होंने मान लो 1 लाख क्वांटिटी खरीद रखी है, 2 लाख क्वांटिटी खरीद रखी है, और उसमें मतलब मान लो 10 रुपया भी गिर गया। ठीक है, तो तुम सोचो उनको करोड़ों का नुकसान हो जाएगा। ठीक है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए वो क्या करेंगे, उसका कॉल या तो सेल कर देंगे या पुट बाय कर लेंगे। तो इससे क्या होगा, पुट बाय में उनका पैसा बन जाएगा, 10 रुपया जब गिरेगी मार्केट, तो वहाँ पर वो इस तरीके से अपना रिस्क को कंट्रोल करते हैं। लेकिन हम जो रिटेलर्स होते हैं वो नेक्ड बाइंग करते हैं मोस्टली, जो बायर्स होते हैं। ठीक है, सेलर्स का तो एजिंग करते हैं, वो उनके पास होता है, वो मैं नहीं बोलता। तो इस चीज़ को सीखो आप। ठीक है, ऑप्शंस बाइंग बिल्कुल डिफरेंट है। आप बाइंग मत करो, एक्सपायरी का वेट करो, एक्सपायरी आने दो, सस्ता होने दो प्रीमियम्स को। सब महीने में एक दिन ट्रेड करो, बाकी टाइम सीखो। सिर्फ ओरिजिनल जो रियल पैसा डालते हो ना उसमें उसको ग्रो करने की आदत बनाओ, उसको बढ़ाने की आदत बनाओ। ठीक है, और इसके लिए लाइक जरूर कर देना। इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें सिखा रहे हो यार, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बढ़ाओ इस चैनल को आगे, ताकि आप लोगों को और बेटर इन्फॉर्मेशन मिल सके। देखो मार्केट अपडेट होती रहेंगी आगे, ये मैं बता दूं। एआई जब आ जाएगी तो और ज़्यादा चीज़ें कॉम्प्लिकेट हो जाएंगी। ये मत सोचना कि जो आप कैंडल स्टिक्स जैसे पुराने होते चले गए, चार्ट चार्ट पैटर्न्स पुराने होते चले जाएंगे धीरे धीरे।
ये चीज़ें काम ही नहीं करेंगी, मेरे हिसाब से तो नहीं करेंगी, क्योंकि देखो एआई जो सोच सकती है ना एडवांस लेवल की, वो आप नॉर्मल इंसान नहीं सोच सकता। हाई फ्रिक्वेंसी जो जो मार्केट में जिस तरीके से वोलेटिलिटी, इंटरेस्ट, लोगों का इंटरेस्ट बढ़ जाता है ना जब किसी भी मार्केट में, तो उसका जो उसके अंदर जो मूवमेंट होती है वो बहुत फ्रिक्वेंट और फास्ट होती है। तो उनको तो वही लोग ग्रास्प कर पाएंगे, वही लोग उसको कवर कर पाएंगे, वही लोग उनको यूज़ कर पाएंगे जिनके दिमाग में मतलब एडवांस टेक्नोलॉजी को यूज़ करने की स्किल आ जाएंगे। तो आप ये मत सोचो कि बस कहीं भी एंट्री बना ली, सपोर्ट रेजिस्टेंस यही चीज़ चलती रहेगी कि भाई बुलिश एनगल्फिंग बन गया तो ही सपोर्ट रेजिस्टेंस एनगल्फिंग हो सकता है काम करे और हो सकता है ना करे। तो आप इस चीज़ को मत ये सोच के चलना। इसलिए मार्केट में अपने स्किल्स को अपडेट करते रहो, सीखते रहो। मैं आपको अभी अपडेट करता हूँ। बहुत अच्छा मूव आया, 314 हो गया, ठीक है। ये मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ, 277 पे मेरी एंट्री थी यहाँ पर 277 के आसपास, ठीक है। अब ये यहाँ चल रहा है और ये मेरा एसएल है, मान लो यहाँ से इसके यहाँ पर मैं निकल जाता, ठीक है, छोटा सा एसएल था। अब इसके मूव को मैं कैलकुलेट कैसे कर सकता हूँ, देखो यहाँ आए, ठीक है, इसको जो 550 का है ना, अभी देखो इसमें 79 रुपीज़ का है 100 के ऊपर। 100 की मूवमेंट आएगी तो 79 रुपीज़ का ग्रोथ आना चाहिए प्रीमियम में, ठीक है। तो वाओ, बहुत ही ज़्यादा सही चल रही है मार्केट, 79 यहाँ तक। अब यहाँ मान लो, ठीक है, ये टारगेट मान लेते हैं, ठीक है। और अभी 93,000 90,000 के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है। उड़ी बाबा, मुझे तो लगता है टारगेट दे देगा बहुत तेज़ी से, और ऐसी हमारी ट्रेडिंग होती रहनी चाहिए, भगवान करे सबके पैसे ऐसे ही बनते रहें। और 1 लाख के ऊपर प्रॉफिट चला गया, 350 के आसपास का प्रीमियम चल रहा है। और इसको हम रिकॉर्ड कर लेते हैं इस मूवमेंट को, ठीक है। थोड़ा सा आया है रिट्रेसमेंट, बट स्टिल मैं वेट करूंगा। 3 मिनट का टाइम फ्रेम है अभी इसमें बचा है। 800 के लेवल को 850 पे रेजिस्टेंस फेस किया है मार्केट ने, क्योंकि जो बाउंस आता है तो देखो जब यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग होती है तो इसका प्राइस गिरता है थोड़ा सा, ठीक है। अभी ये मार्केट है ट्रेंडिंग मार्केट, इसमें इसमें बायर का पैसा बनता है। लेकिन जो साइडवेज होती है जिसमें वोलेटिलिटी कम होती है, वॉल्यूम थोड़ा सा, इंटरेस्ट कम होता है लोगों का, ठीक है, तो उस केस में क्या होता है, उसमें पैसा कम बनता है, तो वहां पर सेलिंग ज्यादा बेटर होती है, इसीलिए सेलिंग को भी सीखना चाहिए। अब ये देख सकते हो, देखो सुबह यहाँ बाउंस, थोड़ा हल्का सा रिट्रेसमेंट आया, इसमें थोड़ा सा रिट्रेसमेंट आया, फिर उसके बाद ऊपर मार्केट अपना पुश करने लगी, ठीक है। तो इस चीज को अगर ये थोड़ा सा यहाँ तक का लेवल मेरा बचा है, इतना लेवल दे देगा, क्योंकि इसमें इसका इसका जो है 23,900 और उसके बाद सीधा 24,000 का लेवल है, ठीक है। मैंने सुबह लेवल्स अपडेट किए हैं, आप चेक कर सकते हो, ठीक है। और ये हो गया। अरे 19 मिनट में मेरा जितना हुआ ना भाई, मैंने अपना मतलब 19 मिनट में मैंने आपको बहुत बेस्ट क्वालिटी
प्रोवाइड करने की कोशिश किया है। इससे आप जो सीख सकते हो इन वीडियोज़ को, इनके नोट्स बना लो, इनमें कोई जो बात आपको इंपॉर्टेंट लगे, ठीक है, जो जिससे आपको लगे आपकी ट्रेडिंग बेटर हो सकती है, उसको आप नोट डाउन कर लो, ठीक है। और फिर आप देखना कि आपकी ट्रेडिंग में कितना ज़्यादा इंप्रूवमेंट आता है, ठीक है। और शांति से मेरी मोस्टली जितनी भी मैंने ऑप्शंस के बाइंग का जो कोर्स के नाम से मैंने प्लेलिस्ट बनाई है, उसमें आप देखो शांति से बैठ के, और मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो। जब भी ट्रेड आती है, मोस्टली जब मूव आना स्टार्ट होता है या मैं किसी तरह की कोई भी अपडेट होती है वो डालता रहता हूँ टेलीग्राम में। मुझे आप व्हाट्सएप कर सकते हो। और अगर आपको सीरियस प्रॉब्लम्स है, कुछ आपको कंसल्टेशन चाहिए हैंड टू हैंड, तो आप मेरे को डायरेक्ट कॉल कर सकते हो, ठीक है। मेरे से जितना होगा मैं हेल्प करूंगा, ठीक है। और वीडियो पसंद आए देन प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। अभी 1 लाख के ऊपर प्रॉफिट चल रहा है, ठीक है। मार्केट अगर इससे थोड़ा सा मेरे को थोड़ा सा और मूव दे देती है, देन वी कैन डू रियली गुड, ओके। तो इसके बाद मैं हमारा तो यहाँ पर इतना ही होता है, डे क्लोज ऐसे ही डे क्लोज करते हैं कि हाँ ठीक है हो गया, बस इतना बहुत है, ठीक है। तो अभी मुझे जहाँ तक लग रहा है 400 के आसपास जाएगा ये, ठीक है। यही प्रीमियम, सेम प्रीमियम 400 क्रॉस कर जाएगा, ठीक है। बहुत मतलब, लेकिन मेरे को मुझे स्टार्टिंग से लग रहा था कि देखो मार्केट जब मूविंग एवरेज के आसपास आती है ना, जो 100 की मूविंग एवरेज है उसके पास चल रही है मार्केट, तो वहां से थोड़ा बहुत तो रिजेक्शन आना चाहिए था। एक हेल्दी मार्केट क्या होती है, जहां पर आप ऑर्डर्स को फिल कर रहे हो नीचे से। लेकिन हो सकता है कि अभी मार्केट अपना ऑल टाइम हाई की तरफ ही जाने की प्लानिंग हो, और ये अपॉर्चुनिटीज वो रेयरेस्ट होती हैं, तो हर कोई बाय कर रहा होगा इस टाइम। तो रिटेलर्स को तो एंटर नहीं करने देंगे यार। इनका आइडिया तो यही है कि रिटेलर्स को, मोस्टली जो बिग प्लेयर्स होते हैं उनको लॉस किसकी वजह से होता है, रिटेलर्स की वजह से। और रिटेलर्स को वो नहीं निकाल लेंगे तो बिग प्लेयर्स कब आएंगे, कब, जब वो रिटेलर्स को निकाल लेंगे। बूम बूम बूम। मन तो कर रहा है यहीं बुक कर दूं, बट मार्केट इतनी अच्छी है, इसको देख के ऐसा मन सा ये क्लियर लग रहा है कि थोड़ा सा और मूव आएगा इसमें। इतना अच्छा फॉल आया हुआ है ना, इसको सही से अच्छे से मोनेटाइज करने का टाइम है। और अभी जल्दबाजी में ट्रेड काटने से कुछ फ़ायदा है नहीं। शर्मा सी रही है मार्केट। ये वाली कैंडल तो बहुत अच्छी खड़ी कर दी इसने, 850 के ऊपर है। अगर 850 पे सपोर्ट लेती है, 900 को हिट करती है, ये पागल हो जाएगा ये वाला प्रीमियम। डीप इन द मनी है, और 100 पॉइंट पे 80 पॉइंट तक का मूव है इसमें, डेल्टा के हिसाब से। ये डेल्टा होता है, ये जो 0.62 है इसका मतलब है 1 रुपया का भाव बढ़ा तो 62 पैसे का मूव आएगा, 1 रुपये का अगर इंडेक्स में चेंज आया तो। और इसका 100 पॉइंट से इसका मतलब होता है 72 रुपया। अगर 100 रुपये का बदलाव आया तो 72 रुपये का मूव आएगा, आना चाहिए, मतलब ऐसा कंफर्म नहीं होता, ठीक है। इसलिए अपना रेजिस्टेंस को भी मार्क करके रखना पड़ता है कि मान लो 23,900 पे, 23,800 पे अगर स्ट्रॉन्ग सेलिंग है, तो आप ये मत सोचो कि वहां तक ये टच करेगा, टच करके 60 से नीचे आएगा वापस। बहुत स्ट्रॉन्ग सेलिंग भी होती है कई बार, ठीक है। तो वो जो अभी तो बुलिश मार्केट है, पूरी ट्रेंडिंग है, तो होल्ड करके बैठा हूँ। नहीं तो निकल गया होता कब का नहीं, बहुत पहले निकल गया होता, ठीक है। कम से कम 5 से 10 मिनट पहले मेरी ट्रेड कंप्लीट हो चुकी होती, ठीक है। तो ये मार्केट की कंडीशन है जो मुझे यहाँ रोके हुए है। मैं नहीं रुका हूँ, मुझे मार्केट जैसे दिख रही है ना उसके हिसाब से मैं होल्ड करके रखा हूँ। तो पोजिशंस को ऐसे ट्रेड करते हैं। और प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। एंड मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ता है, मुझे अच्छा लगता है आप लोग को सिखा पाऊँ, आप लोग की हेल्प कर पाऊँ। मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं सोचता, ठीक है। और पैसा तो बन जाएगा, देखो हर कोई सिखा के पैसा बना रहा है। और अगर मेरे सिखाने से आपको वैल्यू मिले ना, तो इसमें कोई हर्ज भी नहीं है, ठीक है। तो बहुत अच्छा मूव आया फ्रेंड्स। और अभी तो मैं यहीं पे क्लोज करूंगा, इसको होल्ड नहीं करूंगा अब, ठीक है। तो ये इसको तो मैं कर दूंगा यहीं पे एग्जिट, ठीक है। तो ये हो गया बुक 1
34 1,34,000 के आसपास। और अगर आपको देखो, अगर आपको कोई भी क्वेरी है आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो डायरेक्टली। एक फॉर्म है, लिंक है बायो में, वहाँ पर उसको आप फिल कर लो। उससे क्या है, आप मैं मुझसे कनेक्ट हो जाओगे। अगर मेरे पास जो भी फ्री कंटेंट है वो मैं आपको शेयर करूंगा। आपको एक मतलब एडवांस से लेके फाउंडेशन लेवल तक का मैं सब आपको फ्री भी सिखाता हूँ। तो उन तरह की क्लासेस, उस तरह की इंफॉर्मेशन भी आपको शेयर करने को मिलेगी। तो इस चीज़ को मिस आउट ना करें। बायो में लिंक है और फॉर्म को कंप्लीटली फिल कर दें। और आपको वीडियो पसंद आए देन प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और मैं आप लोगों की हेल्प के लिए ही हूँ यहाँ पर, ठीक है। सो नो वरीज, मैसेज मी और मेल मी, और you can fill the form. You can find it in the link which is available in my bio, or you can say description. Thank you.